हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में एसओटी के जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं और कॉन्सेप्ट होते हैं हम सारे को एक वीडियो में कवर करेंगे। ओके, हम सबके प्रूफ पे नहीं जाएंगे, बस हम सिर्फ फॉर्मूलाज और उसको कैसे याद रखना है उसका ट्रिक बताएंगे। क्लियर? चलो, उसमें से सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं साइन रूल से। साइन रूल क्या बोलता है? जस्ट अ सेकेंड, हम लोग शुरू कर रहे हैं साइन रूल से। देखो साइन रूल क्या बोलता है। हमारा पहला नंबर है साइन रूल। ओके, साइन रूल बोलता है कि जो हमारा एंगल ये है ना, इसके अपोजिट वाला साइड और जो एंगल बी है उसके अपोजिट वाला साइड लेंथ और एंगल सी है उसके अपोजिट वाला साइड लेंथ में रिलेशन इस टाइप का होता है। कैसे होता है? ए डिवाइड बाय साइन ए इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय साइन सी। ओके, हम लोग जो फर्दर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ये भी सीखते हैं क्या ए किसके बराबर होता है? 2r का। और किसके बराबर होता है? ए होता है हमारे पास ए बी सी डिवाइड बाय 2 इंटू डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। डेल क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, ए पढ़ते हैं। ये हमारा हो गया साइन रूल। अब इसको बच्चों को याद करने में कंफ्यूजन होती है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर एंगल वाला ऊपर होगा कि साइड लेंथ नीचे होगा। तो इसको याद रखने का जुगाड़ समझो। सिंपल देखो, जो आपको पता होना चाहिए कि साइड लेंथ को जनरली हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और एंगल को कैपिटल लेटर से। क्लियर? तो जो छोटा वाला है ना उसको बड़ा वाला क्या किया हुआ है, कंधे पे बिठा के रखा है, मतलब माथे पे बिठा के रखा है। सिमिलरली क्या है, यहाँ पे एंगल बड़ा है तो और साइड लेंथ छोटा है, तो छोटू वाला को ऊपर रखना है और एंगल वाले को नीचे रखना। ये याद रखने का तरीका है। क्लियर? कभी कभी जब हम लोग यूज करेंगे तो उसको रेसिप्रोकल करके भी यूज करते हैं, बट जो एक्चुअल होता है वो हमारा ये होता है। क्लियर? हम लोग इसको इसी को बोलते हैं साइन रूल। चलो, हम लोग साइन रूल सीख लिए। हम लोग समझते क्या कोसाइन रूल। देखते कोसाइन रूल क्या बोलता है। सेकंड देखते हम लोग नंबर 2 कोसाइन रूल। देखो ये क्या बोलता है, यदि हमको यहाँ पे एंगल ये निकालना है, क्या निकालना है? एंगल ये। तब ये बोलता है यदि आपको एंगल ये निकालना है तब क्या करो ना, ये बगल वाला जो साइड लेंथ था उसका स्क्वायर प्लस इसका जो बगल वाला साइड लेंथ था उसका स्क्वायर माइनस कर दो ये जो अपोजिट वाला साइड लेंथ है वो वाला। मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय, फिर हम लोग क्या करते हैं जो अगल वाला मतलब ये जो साइड लेंथ बगल वाले और ये बगल वाला, ये बगल वाला और ये बगल वाला, उसको 2 टाइम्स करके बी इंटू सी करेंगे। एक तो लिखने का तरीका है, बट अब याद करने का जुगाड़ समझो कैसे। सिंपल, जो भी एंगल बोलेगा ट्रायंगल में, जो भी एंगल निकालना रहेगा और आपके पास तीनों साइड में पता रहेगा, तो सिंपल क्या करना, मान लेते हैं यहाँ पे एंगल ये, तो इसको करेंगे अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने स्क्वायर, अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू अगल इंटू बगल। क्लियर? तो सिमिलरली यदि अपन को लिखना रहेगा क्या, cos b, तो क्या हो जाएगा हमारे पास अगल स्क्वायर, cos b इसका अगल क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट बी स्क्वायर, अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा c प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस सामने स्क्वायर बोले तो बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू अगल इंटू बगल। सिमिलरली हम लोग किसका लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं cos c, क्या हो जाएगा अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू अगल बगल। क्लियर? ये हमारा कोसाइन रूल हो गया। इसको याद रखने का तरीका ये है। अब समझ लो थोड़ा कोसाइन रूल को हम लोग कहाँ यूज करेंगे और साइन रूल को कहाँ यूज करेंगे। कोसाइन रूल को हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे जब हमारे पास तीनों साइड लेंथ पता रहेगा और हमको एंगल्स निकालना रहेगा। क्लियर? तो हम लोग कोसाइन रूल से बाकी सारे एंगल निकाल सकते हैं। और साइन रूल को कहाँ यूज करेंगे, जब हमारे पास कोई 2 साइड लेंथ पता रहेगा और वो दोनों साइड लेंथ में कोई एक एंगल पता होगा, वो दोनों साइड लेंथ में यदि कोई एक एंगल पता रहेगा तो हम वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मान लो हमारे पास साइड लेंथ ए पता है और साइड लेंथ बी पता है और इसके अपोजिट वाला ए के अपोजिट आइदर ए एंगल ए पता होना चाहिए या फिर एंगल बी पता होना चाहिए, तब हम लोग इजीली यूज करके साइन रूल से बाकी जो रिमेनिंग पैरामीटर है उसको निकाल सकते हैं। समझ में आया? चलो अब हम लोग समझते हैं थर्ड रूल, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन रूल। देखो प्रोजेक्शन क्या बोलता है। थर्ड प्रोजेक्शन रूल, आप लोग फिजिक्स में प्रोजेक्शन के बारे में पढ़े होंगे। क्या पढ़े थे प्रोजेक्शन में? जनरली देखना चाहिए लोग फिजिक्स में प्रोजेक्शन पढ़े होंगे। तो क्या होता है, किसी एक चीज को प्रोजेक्ट करते हैं किसी और पे। समझ में आ रही है? सिमिलरली यहाँ पे वही फंडा है। हमको मान लो कि हम लोग साइड लेंथ ए निकालना है। किसका निकालना है? साइड लेंथ ए की वैल्यू निकालना है। तो जो साइड लेंथ निकालना है उसको लिख दिए। अब बचे हुए दो हैं जो हैं उसको लिख दो। क्या बचा हमारे पास? बी बचा और क्या बचा? सी बचा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बीच में
प्लस देते हैं, जो बचा हुआ उसको लिख दिए और बीच में प्लस दे दिए। यदि यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है तो क्या करो, इस बी को यहाँ पे सी वाला उसका कॉस के साथ एंगल लिख दो। क्लियर। और यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जो बी वाला है उसका कॉस के साथ एंगल लिख दो। पल्ले पड़ा, समझो। यदि हमको साइड लेंथ ए निकालना है तो जो हमारे जो बचे हुए साइड लेंथ तो उसको लिख देंगे और बीच में प्लस देंगे। और यदि हम लोग बी को लिख रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, जो बगल वाला साइड लेंथ है उसका एंगल सी के साथ रखेंगे। और यदि हम सी को लिख रहे हैं तो उसका बगल वाला जो साइड लेंथ बी है उसका एंगल लिखेंगे। इसी टाइप से हम लोग बी का भी लिख सकते हैं। बी को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास बचे हुए क्या है, ए हैं, और यहाँ पे क्या बचेगा रहेगा हमारे पास सी। तो हम लोग ए में क्या लिखेंगे, एंगल, इसका वाला एंगल। क्लियर। और सी में क्या लिखेंगे हम लोग, सी में क्या लिखेंगे, इसका वाला एंगल, क्या हो जाएगा, कॉस ए। क्लियर। सिमिलरली यदि हम लोग को सी लिखना रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, सी के लिए क्या करेंगे, जो बचे हुए हैं ए बच गया और हमारे पास क्या बच गया, बी बच गया। तो हमारा ए बचा तो ए में कौन सा एंगल लेंगे, बी वाला एंगल, किसके साथ, कॉस के साथ। क्लियर। और हमारा बी में क्या लेंगे फिर, ए वाला एंगल, किसके साथ, कॉस के साथ। समझ में आया। ये हमारा कौन सा रूल हो गया, प्रोजेक्शन रूल। क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट रूल। नंबर 4, टेंजेंट रूल। क्लियर। अब देखो टेंजेंट रूल क्या बोलता है। टेंजेंट रूल बोलता है कि यदि मान लो आपके पास ऐसा रहेगा, tan a - b/2 का फॉर्मूला निकालना है। ओके, tan a - b का फॉर्मूला निकालना है या फिर इसके बराबर निकालना है, तो क्या बोलता है, जो यहाँ पे एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, इसके अपोजिट वाला साइड लेंथ लो और उसको माइनस में लिख दो। मतलब इसके ए का अपोजिट क्या होगा, साइड लेंथ ए, और बी का अपोजिट क्या होगा, साइड लेंथ बी। तो माइनस बी कर दो, एक बार ऊपर में माइनस रखे तो नीचे फिर उसी को लिखो लेकिन प्लस साइन के साथ। क्लियर। और उसके बाद देखो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी पता है, यहाँ पे ऑलरेडी है, तो एंगल सी मिसिंग रह गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉट के साथ एंगल c/2 लिख देंगे। क्लियर। इसी टाइप से साइक्लिक ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं। बाकी को कैसे लिख सकते हैं, b - c/2। हम लोग क्या करेंगे, b लेंगे और c, b का अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, b, लिखेंगे स्मॉल b माइनस c का अपोजिट वाला c, तो माइनस c। और फिर इसी को हम लोग क्या लेंगे, इसको हम लोग एक प्लस में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा b + c। और हमारे पास बचे हुए एंगल कौन है, a, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, cot a/2। पल्ले पड़ा। अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं कौन सा, tan, कौन सा, c - a/2। फिर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो एंगल c और एंगल a, तो हम लोग सिमिलरली एंगल c का अपोजिट साइड लेंथ c और एंगल a का अपोजिट साइड लेंथ a, ये होगा हमारा माइनस में। फिर इसी को हम लोग एक बार और नीचे डिवाइड में लिखेंगे, लेकिन कौन सा साइन, प्लस के साइन के साथ, c + a। हमारे पास बचा कौन सा एंगल हमारा b बच गया, तो यहाँ लिखेंगे कॉट के साथ एंगल b/2। क्लियर। ये हमारा टेंजेंट रूल भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझते हैं हाफ एंगल वाला। देखते हैं हम लोग हाफ एंगल वाला कैसे लिखते हैं। ठीक है, हाफ एंगल। देखो हाफ एंगल क्या बोलता है, हाफ एंगल बोलता है कि यदि मान लो आपके पास साइन a/2 का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, साइन a/2 का वैल्यू। तो सिंपल इसको क्या करना, यदि साइन a/2 निकालना है, सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे अंडर रूट, और जो यहाँ पे एंगल है a, तो उसको ना लेके हम लोग क्या लिखेंगे, s - b और s - c डिवाइड बाई a, b और c। पल्ले पड़ा। आप कंफ्यूज हो रहोगे, सर s क्या, s को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर और s का वैल्यू होता है a + b + c/2, और ABC क्या होता है, साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल। क्लियर। ये होता है। अब इसी टाइप से हम लोग cos b का दी बोलेगा, cos b a/2 का बताओ, क्या, cos a/2 का। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, साइन में क्या कहता है, जो आप एंगल लिए हो उसके अपोजिट वाला कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और cos बोलते ना, यदि हमारे केस में a/2 लिए हो तो हमारा अपोजिट वाला एंगल होना चाहिए। मतलब cos a/2 बोलता है s × s - a डिवाइड बाय b × c। क्लियर। सिमिलरली यदि अपन को बोलेगा कि बताओ tan a/2 = क्या हो जाएगा, तो सिंपल कुछ नहीं करना, sin a/2 को cos a/2 से डिवाइड कर दो। जब इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट, क्या बनेगा, s - b s - c और डिवाइड हो जाएगा हमारे पास s × s - a। क्लियर। इसको हम लोग जो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, अब देखो s × s - a, उसको हम लोग ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे एक बार और एक बार नीचे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा इस टाइप से। किस टाइप से बनेगा, हमारे पास बनेगा s × s - a s - b और s - c। क्लियर। और नीचे क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा s² × s - a का होल स्क्वायर। और ये ऊपर वाला जो बना ना, ए वाला भाई साहब, जो हमारा ये ऊपर में बना ए वाला, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये हमारे क्या, अंडर रूट के अंदर है, तो हमारा स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा del डिवाइड बाय s × s - a।
क्लियर। तो इसका दो रिजल्ट है, एक हमारा ए वाला और एक हमारा ए वाला। क्लियर। और डेल क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हम स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं। क्लियर। ये हमारा हो गया कब, जब हमारा साइन a/2 रहेगा। सिमिलरली यदि साइन b/2 रहेगा, cos b/2 रहेगा, tan b/2 रहेगा, तो सबका लिख सकते हो साइक्लिक ऑर्डर में। देखो कैसे हम लोग साइन b/2 कैसे लिख सकते हैं, हम लोग साइन b/2 को लिख सकते हो, हमारा जो एंगल b है उसको नहीं लेंगे, तो जो बचे हैं उसको लिखेंगे कैसे, s माइनस a हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा s माइनस c हो जाएगा। डिवाइड में क्या करते हैं, a इंटू सी, तो a इंटू सी होगा डिवाइड में। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, cos b/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos क्या बोलते हैं, जो एंगल है उसको रहना ही रहना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे s इंटू एस माइनस बी, डिवाइड में क्या हो जाएगा, जो हमारा रह गए सो a इंटू सी। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, tan b/2 के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan b/2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास s माइनस a s माइनस सी डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस बी। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस बी। और सिमिलरली हमारा एक और लिख सकते हैं किसको, tan साइन c/2 का, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन c/2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास s, ये एंगल है तो इसको नहीं लेंगे, s माइनस a s माइनस b, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास a इंटू बी। क्लियर। क्या हो जाएगा हमारे पास, a इंटू बी हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा डिवाइड बाय a इंटू बी। सिमिलरली हम लोग इसका लिखेंगे cos c/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास s माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, s माइनस सी इंटू हो जाएगा s डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास a इंटू बी। और सिमिलरली हम लिखेंगे किसका, tan c/2 का लिखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट s माइनस a s माइनस बी डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस ए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो बनेगा हमारे पास डेल डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस ए। क्लियर। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीख लिया, इस वीडियो में सीख लिया हम लोग साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल और प्रोजेक्शन रूल, और उसके बाद हाफ एंगल सीखेंगे। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे सर्कम रेडियस, फिर इन रेडियस, उस सर्कम रेडियस, इन रेडियस, एक्स रेडियस, उसके बाद हम लोग सीखेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में। क्लियर। ये चार चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।